गलती नीम की नहीं, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। गुड इवनिंग आप सबको, नमस्कार। और आप सब आज अच्छे से आज का दिन आपकी लाइफ का गुजरा होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और यंग फोर्टी भी अब अपने सफ़र में अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा चुका है और बहुत अच्छी चाल से चल रहा है। हमारा और आपका रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रहा है और मुझे भी एक इंतज़ार रहता है कि कब मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, और मुझे ये पूरी आशा है कि आपको भी मेरा इंतज़ार रहता होगा। तो जिस तरह से ये दो लाइनें थीं कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है, बस उसी तरह से अगर मैं आज के ट्रेंड में कहूँ, ये एक आम समस्या है कि आज के युवा होते बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप या अपने पीढ़ी को, अपने पिछली पीढ़ी को, पेरेंट्स को उस तरह से नहीं रखना चाहते या उनके साथ नहीं रहना चाहते जिस तरह से उन्हें उनके माँ बाप ने पाला है। तो यहाँ पे मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगी कि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी और हमारी है जो हमने एक्सपेक्टेशन को कुछ ज़्यादा ही हाई रखा। देखिए, लाइफ सबकी अपनी है और इस चीज़ को हमने ही उन्हें बातों बातों में या व्यवहार में सिखाया है। बच्चे तो वही सीखते हैं जो वो अपने पेरेंट्स या बड़ों से देखते समझते हैं, जो उनकी फैमिली का ट्रेंड होता है। तो जिस तरह से हम स्वयं केंद्रित होते जा रहे हैं, उसी तरह से वो भी तो उस चीज़ को अपनाते जा रहे हैं। तो इसमें हर जगह यही होता है कि आज की जनरेशन का मॉरल या उनकी उनमें स्पंदन नहीं है, मॉरलिटी नहीं है। तो मैं इस बात से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब हम पढ़ते थे तो हिंदी मीडियम में एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, और इंग्लिश मीडियम में मॉरल साइंस। पर कुछ सालों से सब्जेक्ट से, एजुकेशन से, ये दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों से गायब हो चुके हैं। जहाँ पहले प्राचीन पौराणिक कथाएं हम सुनाया करते थे बच्चों को, जहाँ हम श्रवण कुमार की कथा सुनाते थे, प्रभु श्री राम की कथा सुनाते थे और इसी तरह के कुछ कहानियाँ उनको सुनाते थे जिसका उनके मानस पटल पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। वहीं पे अब ये सारे संस्कार, ये सारी कहानियाँ हमारी लाइफ से गायब होती जा रही हैं। मुझे याद है कि मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी थी और मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा रामचरितमानस को सुबह पढ़ते थे और इसके अलावा मेरे फादर भी पढ़ते थे। तो अभी मुझ में तो थोड़ा बहुत बाकी है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत मैं धर्म से जुड़ी हूँ, लेकिन जो आज की जनरेशन है उन्होंने इस डिसिप्लिन को कड़ाई से कभी देखा ही नहीं। अब तो वो फेस्टिवल्स की पूजा में भी सिर्फ औपचारिकता के लिए शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनका दिल करता है या उनके अंदर वो सारे संस्कार जड़ के साथ हमने घोल के पिला दिया है, जैसा कि हमने बचपन से देखा था। साइकोलॉजी कहता है कि बच्चों का बेसिक नेचर 5 साल की उम्र तक लिख दिया जाता है या उनके में कोड हो जाता है और समय के साथ उसी का डेवलपमेंट होता है। तो आप याद कीजिए या हम याद करें कि आज हाय हेलो की संस्कृति में राम राम या राधे कृष्णा या प्रणाम या चरण स्पर्श कहीं विलुप्त होता जा रहा है। जिस तरह से डायनासोर कहीं विलुप्त हो गया, कुछ जंगली जानवर या कुछ नेचुरल फूड्स जो हैं
हर्ब्स और फ्रूट्स जो हमारी थालियों से गायब हो गए हैं, कुछ उसी तरह से ये जो हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की पहचान है संस्कृति की, और एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जो धारणा है, वो जब हमारे संस्कारों से, हमारी डेली लाइफ से और पेरेंटिंग से जब गायब हो जा रहा है, तो बच्चे तो यही सीखेंगे ना। जब हम खुद, आप सोचिए कि अभी समाज में, सोसाइटी में जॉइंट फैमिली नाम मात्र के रह गए हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में गांव से किसी की शादी की खरीदारी करने कोई आता था, किसी का कुछ हेल्थ इशू होता था तो वो आता था और महीनों महीनों रहते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि सिर्फ गांव के जानने वाले हैं वो आके हमारे घरों में रहते थे, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना। और मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स कभी भी उनके रहने से ऊबते नहीं थे, बल्कि एक अच्छा ही माहौल क्रिएट होता था, सेवा भावना होती थी और हम बच्चे, हम भी उस चीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन समय के साथ जिस तरह से जॉइंट फैमिली टुकड़ों में टूट करके न्यूक्लियर फैमिली के रूप में आ गया है, तो वही चीज़ तो बच्चों में भी जाएगी। बच्चों को शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ फैमिली में कहूँ तो सुपर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी नहीं पता होता। और आपको अगर याद होगा तो जब हमारे यहाँ गांव में शादियां होती थी तो उसमें जो गाने गाए जाते थे उसमें पुस्त दर पुस्त लोगों के नाम लिए जाते थे और इसी बहाने उन्हें याद किया जाता था और हमें भी याद रहता था कि हमारे परदादा का क्या नाम था या परदादा के पिताजी का क्या नाम था। आज तो अगर आप बच्चों को बताने बैठेंगे या हम बताते भी नहीं हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर से वही बात है कि उनमें कमियां नहीं हैं, हमने आशाएं कुछ ज़्यादा कर रखी हैं। तो अगर खुश रहना है तो सेल्फ मेड रहिए, किसी से आशा ना करिए। जहाँ तकलीफ़ वहीं होती है जब आशाएं टूटती हैं, और आशाएं टूटती तभी हैं जब हम उन्हें अपने मन में, अपने ज़हन में पाल के रखते हैं। तो अगर आशाएं ना हो तो तकलीफ़ कम होगी। और जिस तरह से हम फॉरेन कल्चर में आते जा रहे हैं, तो फॉरेन कल्चर में भी आपने देखा होगा कि युवा हुए बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग अपनी पॉकेट मनी, जॉब के साथ पॉकेट मनी निकाल के, डेली खर्चों को निकाल के वो एक अलग रेंट के घरों में रहते हैं। तो वहाँ के पेरेंट्स को ऐसी कोई आशा नहीं होती, उनको पता है कि एक एज के बाद मुझे ओल्ड एज होम में जाना है, तो उनका माइंड सेट होता है। अभी हमारे इंडिया में हम उस फेज से चल रहे हैं जहाँ हम पूरी तरह से अपने कल्चर को छोड़ भी नहीं पाए हैं और फॉरेन कल्चर को हम अपना भी नहीं पाए हैं। हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारे इंडियन कल्चर की बातें हों या फिर फॉरेन कल्चर की। जैसे साड़ी की जगह धीरे धीरे वेस्टर्न ड्रेस लेता जा रहा है कंफर्ट के हिसाब से, और उसी तरह से सारी चीज़ों में समय के साथ बदलाव होता जाता है। और हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी चेंज हमेशा अच्छा और ख़ूबसूरत होता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो सिर्फ अंधा अनुकरण या अपने आप को शो करने के लिए अंधा अनुकरण किया जाए, चेंज किया जाए, वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। आपको कोई भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकता, आपको कहीं भी खुश नहीं रख सकता है। तो चेंज ज़रूरी है, समय के साथ अपडेट होना चाहिए, लेकिन उसका भी मूल्यांकन करने के बाद उसके होने से क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, तब उसे अपने डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए। तो हमारी जो ये एज है, या जो ये वीडियो का मकसद है, जो हमारी यंग 40+ का मोटो है, वो यही है कि खुद को अपडेट तो रखें, लेकिन एक बैलेंस बना करके।
और वो बैलेंस अब बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके फूड में हो, आपकी डेली रूटीन लाइफ में हो, या फिर आपके डिसिप्लिन में हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और थॉट्स के साथ, आपसे बातचीत होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से खुश रहें, अपना ख्याल रखें, स्माइल करते रहें और स्माइल बांटते रहें। टेक केयर योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।